हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों एसएससी स्टेनो 2023 के लिए इंग्लिश का सेक्शन आपका 100 मार्क्स का रहने वाला है। हालांकि स्टेनो के अंदर आपका इंग्लिश 100 मार्क्स का ही रहता है हर बार, लेकिन सवाल ये उठता है कि हमें कितने घंटे रोज़ पढ़ना चाहिए जिससे कि हम लोग इंग्लिश में 85 टू 90 प्लस मार्क्स ला सकें। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको यही स्ट्रेटेजी शेयर करने वाला हूँ कि इंग्लिश को किस तरह से पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ना है, कितने घंटे आपको पढ़ना है, कौन सी बुक्स रहेंगे आपके लिए, कहाँ से पढ़ना है। तो ये सब कुछ मैं इसमें कवर करने वाला हूँ। ज़रा ध्यान से वीडियो बने रहें और वीडियो में एंड तक बने रहें, क्योंकि एक एक बात आपके लिए इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले अगर बात करूँ मैं ग्रामर यानी कि इंग्लिश के पोर्शन की, तो इंग्लिश को हम लोग 4 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। इसमें आपका पहला पोर्शन रहेगा बच्चों ग्रामर पोर्शन, वोकैब सेक्शन दूसरा, रीडिंग सेक्शन तीसरा, वॉइस और स्पीच फोर्थ सेक्शन आपका रहने वाला है। इन 4 पार्ट्स में आपका सिलेबस पढ़ता है बच्चों इंग्लिश का 100 मार्क्स का। ग्रामर सेक्शन से आपके 25 मार्क्स, वोकैब सेक्शन से 15 मार्क्स, यहाँ से 14 मार्क्स और यहाँ से 20 मार्क्स आपके बनते हैं बच्चों। इस तरह से आपका ये 100 मार्क्स का सिलेबस तैयार होता है बच्चों। यस, तो ये रहा 100 मार्क्स का सिलेबस जिसको हमें पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ना है। ग्रामर सेक्शन, वोकैब सेक्शन, रीडिंग सेक्शन और वॉइस और स्पीच। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग जान लेते हैं कि ग्रामर सेक्शन में कौन कौन से पार्ट्स आपके रहेंगे। ग्रामर सेक्शन की अगर बात करूँ तो यहाँ पर आपका कॉमन एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट और फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि इसके लिए आपका पूरा फंडामेंटल जो है ग्रामर का वो कवर होना चाहिए बहुत अच्छे से। फाउंडेशन पूरी ग्रामर आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, जिसमें आपका आर्टिकल, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, टाइम एंड टेंस, सिंटैक्स, सब्जेक्ट और एग्रीमेंट, कंडीशन सेंटेंस, क्वेश्चन टैग, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, सभी टॉपिक्स आपके ए टू जेड कवर होने चाहिए बच्चों यहाँ पर बहुत अच्छे से, जिससे कि आप लोग इनमें 25 आउट ऑफ 25 मार्क्स ले सकें। क्योंकि ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती है आपकी इंग्लिश में, क्योंकि ये एक ऐसा पोर्शन है जिसको बच्चा पूरे साल मेहनत करता है लेकिन फिर भी इसी में ही गच्चा खा जाता है। बिल्कुल उसी तरह से है जिस तरह से बच्चा पूरा साल मैथ पढ़ता है और मैथ में ही फेल हो जाता है, उसी तरह से इंग्लिश ग्रामर सेक्शन में ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। कॉमन एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स। चाहे तो इनको आप अलग से भी किसी से कर सकते हैं, चाहे तो ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, किसी भी तरह से आप कर सकते हैं इनको। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर वोकैब सेक्शन की, तो वोकैब सेक्शन आपका एसएससी स्टेनो के अंदर साइनो, एंटो और ईडियम्स में बटा रहता है, यानी कि यहाँ पर आपका OWS और फ्रेजल वर्ब नहीं रहेंगी। यानी कि आपको सिर्फ ये 3 सेक्शन मौजूद करने हैं, साइनोनियम्स, एंटोनियम्स और ईडियम्स। ये आपके 5 मार्क्स के, यानी कि टोटल 15 मार्क्स का आपका ये पैटर्न रहेगा। ये एक ऐसा पोर्शन है जिस पर अगर आप अच्छी पकड़ बना लें तो आपको फ्री के मार्क्स मिल सकते हैं, यानी कि इसमें लगभग आपके 15 में से 13 से 14 नंबर बहुत आराम से लाए जा सकते हैं। यानी कि ये एक इम्पोर्टेंट पोर्शन हुआ आपके लिए। अगर बात करेगा इस यहाँ पर हम लोग रीडिंग पोर्शन की, तो रीडिंग सेक्शन सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है, 40 मार्क्स का है। और मैं अगर बात करूँ अपने एज ए स्टूडेंटशिप की, जब मैं स्टूडेंट था तो मुझे सबसे ईजी पोर्शन लगता था ये वाला कंप्रीहेंशन, जो कि सब कुछ आपके सामने ही है, बस आपको उसमें से आंसर ढूंढने हैं। हालांकि स्टूडेंट्स को टफ लगता है, मुझे नहीं पता क्यों लगता है, लेकिन सबसे इजी पोर्शन लगता है मुझे कंप्रीहेंशन। PQRS 5 मार्क्स का आने हैं, कोलोट टेस्ट ये आपके 15 मार्क्स का, कोलोट टेस्ट 20 मार्क्स का। तो गैस ये आपका टोटल होता है 40 मार्क्स। इसके लिए आपको स्पेशल मेहनत करनी होगी बहुत अच्छे वाली, ये ध्यान रखें। आपको अलग से इसकी स्ट्रेटेजी बनानी होगी, अलग से अपना रूटीन तैयार करना होगा इसके लिए आपको। अगर बात करें यहाँ पर अगले पोर्शन की, तो वो आपका वॉइस और स्पीच। ये बिल्कुल फ्री के मार्क्स हैं, 10 मार्क्स की वॉइस, 10 मार्क्स की स्पीच, यानी कि 20 मार्क्स आपके यहाँ से तैयार हो रहे हैं पूरे अच्छे से। अब गैस बात करें यहाँ पर हम लोग कि कितने घंटे हमें पढ़ना है इंग्लिश को, तो अगर मैं बात करूँ आज से पढ़ने की, तो मिनिमम 3 से 4 घंटे आपको इंग्लिश डेली पढ़नी ही पढ़नी है। एक ऐसा रूटीन तैयार कर लेना है अपना, चाहे ऐसा नहीं कि 3 से 4 घंटे लगातार बैठ के पढ़ना है आपको। आप इसको पार्ट में डिवाइड कर पढ़ सकते हैं, 1 घंटा सुबह, 1 घंटा दोपहर, 1 घंटा शाम को, 1 घंटा रात को। आप इसको इस तरह से पार्ट में डिवाइड कर पढ़ सकते हैं, या फिर 2 घंटे सुबह, 2 घंटे रात को, किसी भी तरह से पढ़ सकते हैं। अगर आप लगातार पढ़ सकते हो आप लगातार पढ़ लीजिएगा। इन 3 से 4 घंटों में आपके चारों टॉपिक कवर होने चाहिए बच्चों। अगर आप 4 घंटे पढ़ रहे हैं तो 1 घंटा वॉइस एंड स्पीच, 1 घंटा रीडिंग पोर्शन, 1 घंटा वोकैब सेक्शन, 1 घंटा ग्रामर सेक्शन, ये चारों सेक्शन आपके कवर होने चाहिए। अब बात करें यहाँ पर कौन सी बुक से पढ़ें, तो बेस्ट बुक आपके लिए जो रहेंगी बच्चों, ग्रामर के लिए आपकी रहेगी मिरर ऑफ कॉमन एरर। इसका कंप्लीट सॉल्यूशन आपको हमारे पास से मिल जाएगा। मिरर ऑफ कॉमन एरर बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ 400 रुपीज़ में, यानी कि 399 में। अगर बात करें यहाँ पर हम लोग दूसरी बुक की, तो वो है आपकी किरण इंग्लिश 16,000 प्लस। आप जब ये 2 बुक कर लेंगे आपका स्कोर पहुँच जाएगा 80 प्लस, यानी कि 80 से 85 प्लस तक आपका स्कोर यहाँ पर पहुँचना शुरू हो जाएगा। जब आप इस बुक को भी कर लेंगे, यानी कि MB बुक को भी कर लेंगे, ये आपके स्कोर को पहुँचाएगा 90 प्लस। यस,
तो मिरर ऑफ कॉमन एरर, किरण इंग्लिश 16,000 या 14,000 जो भी आपके पास में हो, या एमबी बुक का कौन सा वर्जन आपके पास में डिपेंड करता है। तो ये तीनों बुक्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए यहाँ पर ग्रामर के लिए ये और किरण बुक। तो दोस्तों इन सभी का सोल्यूशन अवेलेबल है हमारे पास में, किसी का भी सोल्यूशन आप ले सकते हैं कंप्लीट, क्योंकि इस समय ऑनलाइन पढ़ कर ही आपका सिलेबस कंप्लीट हो सकता है, ऑफलाइन इनको आप कवर नहीं कर सकते। कहाँ से करें कहाँ से ना करें बच्चों, तो मैं तो कहूँगा कि ऑनलाइन सबसे बेस्ट है, चाहे आप हमारा सोल्यूशन लें या जिस पर आपको भरोसा उसका सोल्यूशन लें, लेकिन ऑनलाइन सबसे बेस्ट है। ऑनलाइन में बच्चों क्या होगा कि आप अपने सिलेबस को तेज़ी से कंप्लीट कर सकते हैं। ऑफलाइन में आपके पास एक टाइम टेबल होता है कि आप 1 या 2 घंटे ही कोचिंग जा सकते हैं। कोचिंग में आप भले ही आप लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहे हों, लेकिन जब तक टीचर ना हो जब तक पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है बच्चों। तो सिलेबस पहले कंप्लीट होना ज़रूरी है, उसके बाद ही लाइब्रेरी का फ़ायदा है। तो ऑफलाइन कर सकते हैं, लेकिन ऑफलाइन के फ़ायदे ज़्यादा नहीं हैं, ऑनलाइन ज़्यादा बेस्ट रहेगा आपके लिए। तो गाइस ये थी पूरी स्ट्रेटेजी इंग्लिश को लेकर के। अभी और किस सब्जेक्ट की आपको स्ट्रेटेजी जाननी है हमें ज़रूर कमेंट करें, हमारे कम्युनिटी पेज पर जाकर के आप लोग ज़रूर अपना वोट दें, जिससे कि हम लोग को पता चले कि किस टॉपिक पर आप वीडियो चाह रहे हैं। इसी तरह की और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। बाय बाय।